सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, धन से बड़ा क्या है, जान लो कभी दुखी न हो रहोगे। उसके बाद जानते हैं शुगर की, डायबिटीज की सबसे अद्भुत 2 उपाय दोस्तों, जिसे अपना करके अपने डायबिटीज को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसीलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्यात प्रसिद्धि सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास भगवान महात्मा बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं और वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन भी हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूर्त थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीले रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वह बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर गया। वह भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, भगवान मैं अनाथ पिंडक हूँ। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, कहो कैसे आए। अनाथ पिंडक कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारें। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हो और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर आराम से बैठ गया। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी के एक घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए अच्छा यह रहेगा तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर वापस आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहाँ कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने भगवान बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूँ, ताकि वह यहाँ पर रहकर लोगों का धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दे, उनके जीवन की कुछ कष्ट को दूर कर दे। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, वह उनसे द्वेष की भावना रखता था। इसीलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं अपने बगीचे को। बहुत मानने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको देता हूँ, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी
यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुझे दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। वह उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। उसे पैसे की मोह माया नहीं रही, उसे सिर्फ इसकी खुशी थी, चलो अच्छा हुआ बगीचा मिल गया। उसने कहा, शुक्र है तू सबको, शुक्र है तू राजी हो गया। मुझे बुद्ध देव को वहां पर लाना है, और अगर इतनी बड़ी कीमत है तो मैं कीमत भी दूंगा। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भर कर ले आया। उसने सोने के सिक्के से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह बिछा दी। वहां के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे, या पागल हो गया है, कोई तो इसे समझाओ, कोई तो इसका इलाज कराओ। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति ही लुटा दी। लोगों को क्या मालूम कि संत महात्मा और गुरु का सान्निध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वह घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सान्निध्य प्राप्त करूं। अपने नगर वासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योत जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना। तुम्हारा जो है ये छोटा सा पछतावा धन्य हो जाएगा। तुम इसके पापी के भागीदार नहीं बनोगे। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन सी 2 उपाय हैं जिसे अपनाकर हम अपने डायबिटीज यानी शुगर को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा डायबिटीज शुगर क्या है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता, जो कुछ हम चीनी खाते हैं, जो कुछ हम खाते हैं पेशाब के रास्ते से बाहर चला जाता है और बार बार हमें पेशाब लगती है। शुरुआत में भूख लगती है और जब ये डायबिटीज बढ़ जाता है, शुगर ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, कहीं चोटें वगैरह लगती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती।
वो घाव भरता ही नहीं और इसी तरह से हमारे शरीर को बीमार बना देता है। किडनी फेल्योर और शरीर के और पार्ट को जो है डैमेज कर देता है। यह बहुत खतरनाक बीमारी है और यह आज एक आम बीमारी का रूप ले चुकी है। अब दोस्तों क्या हम इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है? कारण लक्षण एक नहीं अनेक हैं दोस्तों। अगर हम इसके कारण को जान जाएं ये क्यों होता है और उस कारण को हटा दें तो बीमारी हमारी स्वतः जड़ से ठीक हो जाती है। हम कोई काम करते हैं उसके पीछे का कारण है। अगर हमारे पास कोई कारण ही ना हो तो हम एक सन्यासी के बराबर है, एक सन्यासी के बराबर है। जैसे आप शुरू से पढ़ाई करते हैं, आप अपने खेतों में काम करते हैं, उसके पीछे का कारण है। आपको उससे अनाज उत्पादन होगा और उस अनाज से आप अपने पेट भरेंगे, अपने बच्चों का पेट भरेंगे, उस अनाज को बेचकर अपनी सारी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, गाड़ी बनवाएंगे। कारण है। अगर यहीं पे कारण नहीं होता तो आप एक सन्यासी के रूप में रहते, उपदेश देते, भगवान महात्मा बुद्ध की तरह दूसरे के जीवन को धन्य बनाते। तो ये सब कारण ही है। तो ऐसे मेरे शरीर में कोई रोग उत्पन्न जब होता है तो कारण होता है, और वो कारण कौन उत्पन्न करता? हम आप उत्पन्न करते हैं, हम ही करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसे खाने से, कुछ लाइफ स्टाइल ऐसे है जिसे ना अपनाने से हमारे शरीर में छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, और ये छोटी छोटी बीमारियां हमारे छोटी छोटी गलतियों से होती है। इसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हमारा शरीर स्वतः बीमार हो जाता है। तो दोस्तों इसको जानने के लिए थोड़े से 2 मिनट का प्रकाश डालते हैं। फिर आप लोग तो जान ही रहे हैं शुगर क्या है, कैसे होता है। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। जैसे मित्रों ये हमारा शरीर 5 तत्व जल, आव, प्रकृति, आकाश, पानी से बना हुआ है, हवा से बना हुआ है। और ये 5 तत्व और 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं। इन्हीं 3 दोष 5 तत्वों का आपस में पारस्परिक संबंध है। और जब इन 3 दोषों में कोई भी एक दोष गड़बड़ होता है तो हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। अगर हमारा ये 3 दोष बैलेंस रहेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं होगी। अब इन 3 दोषों को बैलेंस करने के लिए अब उस दोष से संबंधित जो चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि ये सबका शरीर अलग अलग प्रवृत्ति का होता है। किसी का दोष प्रवृत्ति है, किसी का वात रोग प्रवृत्ति है, किसी का कफ दोष रोग प्रवृत्ति है, किसी का दोस्तों पित्त दोष प्रवृत्ति है। तो सबका शरीर एक समान नहीं होता है, इसलिए सबके शरीर को एक समान से ना तो उपचार हो सकता है और ना तो एक समान से दोस्तों सबकी जो है दिनचर्या हो सकती है। और ये प्रकृति हमारी जो है, ये प्रकृति हमारे इसी दोष के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से दोस्तों वहाँ पे वो अनाज उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे मौसम चेंज होता है तो हमारा शरीर उसी मौसम के हिसाब से ढल जाता है और उसी मौसम के हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। मौसम के हिसाब से हमारे जठराग्नि अग्नाशय काम करते हैं, खाना पचता है। ये सारे प्रकृति के एक दूसरे के पूरक है। अगर हम इसके विपरीत ही जाते हैं तो हमारे शरीर में कोई बीमारियां होती हैं। जैसे आप देखते होंगे 6 महीना ठंडी, गर्मी, बारिश, इसमें 4-4 महीने का होता है। 4 महीने बारिश होती है, 4 महीने गर्मी होता है और फिर 4 महीने ठंडी होती है। 3 ऋतु मेन है, वैसे 6 ऋतुएं होती है। अब इसी 3 ऋतु के हिसाब से हमारे जो है अनाज उत्पादन होते हैं और उसी अनाज को हम खाते हैं। गर्मी का समय आता है तो दोस्तों गेहूं कट जाता है तो हमको रोटियां खाते हैं, क्योंकि बारिश के समय में हमारा पेट क्या होता है, डाइजेशन गड़बड़ होता है, उसी को पचाता है। तो फिर जब गर्मी जाने लगती है, जैसे जैसे दोस्तों आगे का मौसम चेंज होता जाता है, हम धान की रोपाई करते हैं और फिर ठंडी जब खूब जम के आती है तो हमारे धान की रोपाई क्या मतलब ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है, तो फिर हम उसको खाते हैं। कहने का मतलब हमारा शरीर हमारे अनाज के ऊपर ही डिपेंड होता है। हमें अपने दिनचर्या के हिसाब से जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसे है, उसी वातावरण से हमें अपना खान पान रखना चाहिए। और ये हमारा शरीर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। प्रकृति के कुछ नियम है।
प्रकृति के कुछ नियम, हमारे सोने के नियम है, जागने के नियम है। हम प्रकृति के हिसाब से सोएं, प्रकृति के हिसाब से हम खाना खाएं, प्रकृति के हिसाब से अगर हम जग रहे हैं और प्रकृति के हिसाब से हम अपने शरीर को फिट रख रहे हैं, कुछ योगा कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। लेकिन आज जस्ट उसके हम उल्टा कर रहे हैं। न तो प्रकृति के हिसाब से हम खाना खा रहे हैं, न प्रकृति के हिसाब से पानी पी रहे हैं, न प्रकृति के हिसाब से हम सो जाग रहे हैं। आज हमारे अलग ही लाइफ स्टाइल है, आज हमारी अलग लाइफ स्टाइल है। ये हमारा प्रकृति कहता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ये किस पे काम करता है, सूर्य की प्रकाश पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी भूख की उत्तेजना बढ़ती जाती है। कहने का सीधे से तात्पर्य है, जब सूर्य उदय हो जाए उसके 2 से ढाई घंटे बाद आप खाना खा लीजिए, और जब सूर्यास्त होने लगता है उसके पहले आप खा लीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, वह आराम की मुद्रा में चला जाता है। जस्ट आज हम उसका उल्टा कर रहे हैं। जब हम शाम होती है तभी तो हम बाहर टहलने निकलते हैं, 12-1 बजे रात तक टहलते हैं, और रात रात में पार्टियां होती हैं, रात रात में हम जम के खाते हैं, और रात बेसमय हम सोते हैं। आज का सबका सोने का समय 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। किसी से पूछे, भैया मैं तो 1 बजे सोता हूँ, मैं तो 2 बजे सोता हूँ, बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। ये दोस्तों कह नहीं रही, बीमारियां आपकी बोल रही, आप बीमारियों को पाल रहे। और जब सुबह आप उठेंगे 7-8 बजे, सूर्योदय के बाद आप उठ रहे हैं, तो आपको पेट, कब्ज, गैस, एसिडिटी बनती रहेगी। और दोस्तों आप देख लीजिए, कोई भी पशु पंछी, चिड़िया हुआ, इस शाम को दिन डूबने के बाद कोई चीज़ नहीं खाती है। तो इसीलिए प्रकृति कहती है कि आपको खाना है तो सूर्य डूबने के पहले ही खा लीजिए। फिर भी चलिए आज की लाइफ स्टाइल की बात, तो 8 बजे तक लेटेस्ट खा लीजिए, और आप थोड़ा खाइए जिससे वो थोड़ी देर में पच जाए, फिर आपके पेट को, आपके पाचन तंत्र को हीलिंग करने का समय मिल जाए। और आज हमारे किसी भी अंग को हीलिंग करने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो आपको अगर अपने डायबिटीज को जड़ से ठीक करना है, और आप ये सोचते हैं कि आपको डायबिटीज हो ही नहीं, तो दोस्तों कुछ आपके प्रकृति के नियमों के पालन करना पड़ेगा, कुछ खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि खाना और पानी एक दूसरे के पूरक है। इसमें भी अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दिया तो तभी आपको बीमार। तो खाना और पानी दोनों को एक साथ मत रखिए, या तो खाना खाइए या तो पानी पीजिए। अब दोनों एक साथ जब रखते हैं तो आपके पेट में जैसे ही कोई भोजन जाता है तो अग्न्याशय में पेट में जाता है, और वहाँ से एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो खाने को जलाती है, और ऊपर से जैसे ही आप पानी पी लेते तो वो अग्नि जो है बुझ जाती है, वो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है। इस पे टॉपिक पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। खिलाने का सीधा का मतलब आप सोने का समय निर्धारित करिए, और 2 घंटे का आप प्रकृति का में आप बिताइए। सुबह 5 बजे आप लेटेस्ट उठ जाइए, भरपेट गुनगुना पानी पीजिए, बैठकर सेफ उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए। 5 से 7 2 घंटा आप डेली अपने शरीर की हीलिंग करिए। अंदर से हीलिंग होगा, बाहर से हीलिंग होगा, योगा मेडिटेशन होगा, तो आपका शरीर स्ट्रांग बना रहेगा। इसके लिए 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना, प्राणायाम करना है रोज डेली, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं। ये सारी चीज़ें आपको कर लीजिए, और ऊपर से चिंता मुक्त जीवन जिए। चिंताओं का आप कभी भी त्याग कर दीजिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस नियम से संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़ी है, वहाँ पर आप देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। शुगर आप जान गए, शुगर हो गया तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आगे चल के दोस्तों धीरे धीरे हार्ट अटैक हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर और दोस्तों ये बीपी, तीनों एक दूसरे के पूरक है। ये कैसे है? जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, और यही गैस एसिडिटी दोस्तों आपके जो है रक्त में चली जाती है, रक्त की अम्लता हो जाती है, रक्त की एसिडिटी हो जाती है, तो फिर रक्त की एसिडिटी के लिए आपको क्षारीय चीज़ें लेना पड़ता है, अल्काइन चीज़ें लेना पड़ता है। एक कारण को हटा दीजिए, नहीं तो ऐसे डॉक्टर के पास आप आते जाते रहेंगे, और डॉक्टर दवाएं देता रहेगा, आप खाते रहेंगे पूरी जिंदगी, तब यही होगा कि बीमारी ठीक नहीं होती है। आयुर्वेद कहता है सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हो, वो खाना खाने के नियमों का पालन करके, पानी पीने के नियमों का पालन करके, और प्रकृति के नियमों का पालन करके। कब सोना है, कब जागना है, कैसे रहना है, इन नियमों का पालन करके आप अपनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हो। अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज में दीजिए,
और चिंता मुक्त जीवन अपना लीजिए। इतना जिसने भी अपना लिया उसकी स्वतः सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपको सामने जो आज कारगर 3 उपाय बता रहे हैं। ये तीनों उपाय एकदम कारगर हैं, इस उपाय एकदम सेफ उपाय है, इसे अपना कर आप कर सकते हैं। तो चलिए इस उपाय को बताते हैं कब कैसे करना। पहले दोस्तों जान लेते हैं 2 उपाय है, आंवला और हल्दी। आंवला और हल्दी को कैसे लेना है इसे जान लेते हैं। उसके पहले जान लेते हैं आंवला और हल्दी में पाया क्या क्या जाता है। आंवला में पाया जाता है सभी प्रकार के विटामिन, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कॉर्फ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। हल्दी में क्या पाया जाता है, करक्यूमिन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। करक्यूमिन एक ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसे सेल को मार सकता है, कैंसर जैसे सेल को। इसलिए हम कहते हैं हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए सबको, ये भी, लेकिन जो दूध हो पैकेट का ना हो, किसी दूधिया के घर के हो या आपके घर का हो। तो इसमें क्या पाया जाता है, करक्यूमिन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। दोस्तों इतने सारे तत्व इनमें पाए जाते हैं। और हमारा शरीर किससे बना है, प्रोटीन से बना है, विटामिन से बना है, इन्हीं सारे पोषक तत्वों से बना है। तो ये सारे पोषक तत्व पाए जाए। लेना कैसे है, आपको ताज़ा आंवला, दोस्तों मार्केट में ताज़ा आंवला 12 महीने आपको मिलता है। आपको घर पे ला करके ताजे आंवले का आपको रस निकालना है। कितना रस निकालना है, 10 ml, 2 चम्मच रस लेना है। और हल्दी पाउडर लेना है। याद रखिएगा हल्दी पाउडर पैकेट की नहीं चाहिए, साबुत हल्दी लाइए, उसका आप खुद रस निकाल लिए, वही हल्दी चाहिए, खुद पिसा लीजिए, उसी हल्दी को प्रयोग करना है। कितना लेना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच। 2 चम्मच आंवले का रस यानी 10 ml, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दोनों को एक में मिला करके रोज सुबह खाली पेट इसे ऐसे चाट लेना है। इसके बाद पानी उन्हें कुछ नहीं पीना। कितना देर तक, 1 से 1.5 घंटे तक। याद रखिए पहला उपाय ये है, एकदम सेफ और सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है मित्रों। दूसरा है, शाम को 5 से 6 बजे आपको क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण। आप जानते हैं दोस्तों मार्केट में आसानी से सस्ता चूर्ण है, 30 रुपए में 100 ग्राम मिलता है, सब लोग इसे परचेज कर सकते हैं। कितना लेना है, 1 चम्मच। और शहद भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन वो अच्छी नहीं होती। शहद को वहाँ से मत लीजिएगा। शहद कोई जो दोस्तों फार्म खोला हो जहाँ पे शहद का उत्पादन होता हो, वहाँ आप चले जाइए, तो वहाँ पे 2 तरह की मक्खियों का इससे शहद निकाला जाता है, एक छोटी मधुमक्खी और एक बड़ी मधुमक्खी। तो छोटी वाली मधुमक्खी की हनी यानी शहद लीजिएगा, वो बहुत ही कारगर होती है। तो कितना लेना, 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला करके बस ऐसे चाट लेना है। कब करना है, शाम को 5 से 6 बजे। इसको खाने के बाद, इसे चाटने के बाद आप पानी नहीं पिएंगे 1 से 1.5 घंटे तक। दूसरी प्रक्रिया हो गई, ये भी सेफ है, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। ये जो त्रिफला चूर्ण लेंगे आपको डायबिटीज को कम करेगा, आपके बॉडी को दोस्तों स्ट्रांग बना देगा। इस पे एक कहावत भी कही गई है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। यानी 3 कोस 9 किलोमीटर आप चल रहे हैं, शहद और त्रिफला का सेवन कर रहे हैं, तो आपको हाथियों जैसी ताकत आ जाएगी। तो जब आपके शरीर में ताकत स्फूर्ति बनी रहेगी तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगला उपाय, रात्रि 9 बजे। दोस्तों अक्सर देखा जाता है जिसको डायबिटीज होता है उन्हें कब्ज की शिकायत जरूर आती है। 100% लगभग 99% लोगों को कब्ज जरूर आती। तो जो आज हम उपाय बता रहे हैं इससे कब्ज भी दूर होगा और इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं। इसबगोल की भूसी, इसमें दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है और एक कब्ज, गैस, एसिडिटी को भी दूर करता है। कितना लेना है, 2 चम्मच। किसके साथ लेना है, दूध या पानी के साथ। आपका गुनगुना पानी हो या गुनगुना गर्म दूध करके ठंडा कर लीजिए, हल्का सा फिर गर्म रहे। तो दूध पैकेट का नहीं चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा दूध पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आपको लेना है दूध व पानी 1 कप और उसी में 2 चम्मच डाल के आप रख दीजिए आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। 15 मिनट 20 मिनट बाद आप देखेंगे वो हलवा की तरह उसी में जम जाएगा, इसबगोल की भूसी फूल जाएगी
अब इसे रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे खाना है और इसको खाने के 1 घंटे बाद सोना है। इसको खाने के बाद 1 घूंट पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है, इस बात का याद रखिएगा। पानी वगैरह कुछ नहीं पी रहा है। ये 3 उपाय करके आप घर पर अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की निगरानी में रहिए। जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं उस मेडिसिन को यूज करिए, इसके साथ में इसे ले सकते हैं। धीरे धीरे कंट्रोल, अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो दोस्तों इसे खाएंगे जड़ से खत्म हो जाएगा। और अगर आपको शुगर नहीं हुआ, शुगर ना हो, तो आप प्रकृति के नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए और अपने शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं उस 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो पढ़िए। और प्रकृति के नियम क्या हैं, 126 साल जीने के 126 नियम, उसमें सारे कुछ बताए गए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो जरूर देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जितना आपके पास ज्ञान होगा अपने स्वास्थ्य से संबंधित, उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।